वैसे ही कहानी है एक चिड़िया की जो कि रेगिस्तान में रहा करती थी। गर्मी होती तो उसको बहुत परेशानी होती, पानी भी नहीं मिलता, खाने को भी नहीं मिलता, तो चिड़िया बहुत दुखी और उदास रहती थी। एक दिन चिड़िया ने देखा कि उधर से एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है, तो उसने पक्षी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो पक्षी बोला कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो चिड़िया ने बोला, अच्छा भगवान से मिलने जा रहे हो, तो भगवान से पूछना कि मेरे जीवन में इतने सारे जो कष्ट दिए हैं वो क्यों है और इन दुखों का अंत कब होगा? पक्षी बोला ठीक है, जाता हूँ। वो गया भगवान से मिलने के लिए। वहाँ पर भगवान के दूत ने उसको दरवाजे पे रोक लिया और पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो पक्षी ने बोला, मैं भगवान से मिलने आया हूँ और उनसे एक क्वेश्चन भी पूछना है जो मुझे रास्ते में एक चिड़िया मिली थी, उसने पूछने के लिए बोला है। तो उसने दूत ने बोला कि कौन सा क्वेश्चन है? तो उसने बोला मैं भगवान से ही बताऊंगा। फिर वो भगवान से मिलने जाता है, वहाँ पर वो उनसे मिलता है एंड उस भगवान जी से कहता है कि भगवान जी, रेगिस्तान में एक चिड़िया रहती है और वो बहुत दुखी है। उसने मुझसे कहा है कि भगवान से पूछ के आना कि उसके दुखों का अंत कब होगा। तो भगवान जी ने बोला अच्छा मैं बताता हूँ। फिर भगवान जी ने थोड़ा मनन चिंतन किया, देन बोले कि उसका जो दुख है ना वो अभी नहीं खत्म होने वाला है। वो पक्षी बोला कि ऐसे कैसे उस छोटी सी चिड़िया से मैं ये बात कह दूं कि उसके दुखों का तो अंत नहीं होने वाला है, वो उदास हो जाएगी, वो दुखी हो जाएगी। तो भगवान जी ने कहा अच्छा तुम उससे जाके ये कह देना, भगवान ने कहा है कि तुम्हारे पास जो भी है ना उसमें खुश रहो और डेली बोलते रहो कि मेरे पास जो भी है ना भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, मैं इसमें खुश हूँ। अब जब वो वापस आया तो उसने चिड़िया को फिर से उसी तरह से देखा। चिड़िया आई, फिर उससे बोलने लगी, आज सुबह से पानी नहीं मिला, बहुत गर्मी है, पेड़ पे पत्ते भी सारे सूखे हुए हैं, मैं इस पेड़ पे ऐसे रहती हूँ, घोंसला भी नहीं बना सकती, सब बहुत सारी उसने कंप्लेन करी। फिर उसने उत्सुकतावश पूछा भगवान ने क्या कहा मेरे बारे में? सब कुछ अच्छा ही अच्छा बोला है भगवान ने और कहा है तुमसे कि तुम रोज ना सुबह उठ के भगवान को बोला करो कि भगवान आपने मेरे लिए जो भी दिया है जीवन में वो सब बहुत अच्छा है और मेरे पास खाने को है, मेरे को पानी पीने को मिल रहा है, मैं अपने घोंसले को अच्छे से बना पा रही हूँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ। अब वो पक्षी वहाँ से चला गया है कह के। अब चिड़िया वहाँ पे रह रही थी। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ ना, बहुत तेज़ बारिश आई, आंधी आई, बारिश आई एंड देन वो जो पुराना पेड़ था वो पेड़ गिर गया। पर जो बारिश आई थी ना उसमें इतना पानी बरसा कि जो छोटे छोटे गड्ढे थे वो सारे गड्ढे भर गए और जो वो एक पेड़ गिरा था ना तो उससे और भी बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ निकल आए और धीरे धीरे वो पेड़ बड़े होने लगे। तो चिड़िया जो है अब खुश रहने लगी और उसको एक पेड़ की वजह से 4-5 पेड़ और मिल गए थे, तो थोड़ा सा वो जंगल जैसा हो गया था। अब उधर से ना वो पक्षी जा रहा था तो वो देखा चिड़िया चिड़िया बहुत चहक रही है, बहुत गा रही है एंड उसके साथ तो 2-3 और चिड़िया भी हो गए। तो वो पक्षी वहां पर गया और चिड़िया से पूछा, अरे वाह तुम तो इतनी खुश हो, तुम ऐसा क्या हो गया? तो उसने बताया कि यहाँ पर आंधी आया और ऐसा ऐसा हो गया, पर मैंने वो बात नहीं छोड़ी जो भगवान ने बोला था, जो तुमसे भगवान ने कहा था। तो उसने कहा अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा। फिर वो भगवान जी के पास गया और भगवान जी से बोला, भगवान जी आपने तो बोला था कि उसके दुखों का अंत ही नहीं है, पर उसके तो सारे दुख खत्म हो गए। तो भगवान ने बोला उसके सचमुच दुखों का अंत नहीं होना था, पर उसने अपने दुखों का अंत स्वयं से किया। जब वो एवरीडे इस अफर्मेशन के साथ उठती थी कि जो भी दिया है भगवान ने वो सब कुछ पूर्ण है, मेरी लाइफ के लिए यही है, मैं इसी में खुश रहूंगी, तो उसके वो जो सारे दुख थे ना, उसने जितना शुक्राना किया भगवान का, वो 10 साल के दुख उसके 10 दिन में ही दूर हो गए। और अब वो चिड़िया हर दिन भगवान का शुक्राना करती है, हर दिन वो मुझे याद करती है और उसके साथ साथ जो भी वहाँ पर है ना वो सब शुक्राना करते हैं कि जो भी है उसमें वो खुश रहते हैं। इसके लिए वो चिड़िया हंसी खुशी से अपना जीवन अपने लोगों के साथ में बिता रही थी। पहले वो अकेले होने से दुखी थी, अब उसके पास बहुत सारे लोग हैं। तो आपको लाइफ में ना कभी भी शुक्राना करना नहीं छोड़ना है, हर दिन शुक्राना करना है। बारंबार जो उजरे मन में रख विश्वास, दृढ़ संकल्प के दृढ़ से पूर्ण हो सब काज। और ये हम सबकी लाइफ के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रोज क्या सोचते हैं, रोज किन बातों का उच्चारण करते हैं। जाने अनजाने हम बहुत सारी बातें ऐसे अपने आप को कह देते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।